नमस्कार दोस्तों। पिछला साल हम सभी के लिए अलग अलग अच्छा या बुरा हुआ, पर एक 7 साल के बच्चे के लिए पिछले साल के आखिरी 5 दिन उसकी जिंदगी के सबसे भयानक दिनों में से एक थे। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे में रहने वाले एक 7 साल के बच्चे की। करीबा गांव का कास्पिक समुदाय का एक 7 साल का लड़का जो कि अपने गांव में अपने परिवार वालों के साथ रह रहा था। उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी, वह बच्चों के साथ खेलता, परिवार वालों के साथ बातें करता था, गांव के जीवन से बहुत कुछ सीखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी माँ उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाती, तैरना सिखाती और जंगली जीवन की हर बारीकियों से उसको रूबरू कराती। एक दिन खेलते खेलते अपने घर से 23 किलोमीटर दूर स्थित जंगली जानवरों से भरे मातू सदो गेम पार्क में पहुंच गया। बताया जाता है कि इस पार्क में शेरों की बहुतायत है। आपको बताते चले कि यह गेम पार्क जंगली जानवरों से भरा हुआ इलाका था। उसके गांव के लोगों ने ढोल बजा बजा कर उसे संदेश देने और ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिला। इलाके में शेर, हाथी, खतरनाक जंगली जानवरों की भरमार थी, इसलिए सभी ने बच्चे के जीवित रहने की उम्मीद छोड़ दी। उसके घर वालों का बुरा हाल था। इसी समय बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से बच्चे के पैरों के निशान जो थे वो मिट गए थे, जिससे कि उसे ढूंढना संभव नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, पर जागो राके साइयां मार सके ना कोई, वह बच्चा अपने घर वालों की सिखाई बातों को यूज कर रहा था और खतरों से लगातार लड़ रहा था। जंगल में पानी के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदकर वह पानी निकाल कर पीता और अपनी प्यास बुझाता। अपनी भूख को मिटाने के लिए वह जंगलों में जो फल होते हैं उसको खाता और धीरे धीरे वो पानी और ये खाने पीने की चीजें अपने लिए मुहैया कराता। पर सबसे बड़ी दिक्कत थी अपनी सुरक्षा को लेकर। तो उसके लिए बच्चे ने सूझबूझ का सहारा लिया और उसको चट्टानों के बीच में अपने को छुपा कर रखा, ताकि कोई भी जंगली जानवर उसे देख ना पाए और उसे कोई नुकसान ना हो। वह खतरों से लगातार लड़ रहा था। जंगल में पानी के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदकर वह उसे पानी निकाल कर पीता था और अपनी भूख फलों से मिटाता था। आप इमेजिन करिए एक 7 साल के बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक 7 साल के बच्चे को अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो उसे डर लगने लगता है, पर इस बच्चे को देखिए, वह बच्चा हिम्मत नहीं हार रहा था और मुसीबत से लगातार लड़ रहा था। और फिर आता है 30 दिसंबर 2024 का दिन, जब रेंजरों को मतुजदो पार्क की एक घाटी में बच्चे के पैरों के निशान दिखे। तो उन्होंने बच्चों को ढूंढना शुरू किया और अंत में 5 दिनों बाद उन्होंने इस बच्चे को ढूंढ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को स्थिर बताया है, पर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, क्योंकि एक बच्चे के मन पर मानसिक आघात तो जरूर पहुंचा ही होगा। जिम्बाब्वे पावर्स एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और अथॉरिटी ने बताया कि बच्चा लगभग 50 किलोमीटर पैदल चला और पार्क की दुर्गम इलाकों से गुजरा। उसके पैरों के निशान मिट गए थे, इसलिए खोजने में इतनी मुश्किल हुई। दुनिया भर के लोग टुडू की बहादुरी के साथ साथ स्थानीय रेंजरों के प्रयासों की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहां के सांसद मुत्सा ने एक्स पर ट्वीट करके इस बच्चे के बारे में बताया और उसकी जमकर तारीफ। Immense relief in northern Zimbabwe for the community of a child who has been found alive 5 days after he went missing in the wilderness. 8-year-old Tinotendo Pudu wandered 23 kilometers away from home and was lost on his own amidst the Matu Sadona Game Park. It's home to an array of wild animals, including lions. दोस्तों, 7 साल के बच्चे ने हमें यह सिद्ध करके दिखाया कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसीबत से जमकर लड़ना चाहिए। ये उन सारे लोगों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए एक सीख है कि किस तरह से हम कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सकते हैं और हारना तो बिल्कुल ही नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो भी देख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आगे आपके लिए आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक फिर से नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने से बड़ों का आदर करिए। नमस्कार।